बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज बात करते हैं पोटाश वाली खादों के मुतल्लिक। इनके SOP और MOP, इन दोनों में फ़र्क बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पोटाश वाली खादें होती हैं, ये सिर्फ पोटाशियम की सूरत में हमारे पौधों को मिलती हैं। और ये जो पोटाश वाली खादें होती हैं, इनका तल्लक ज़मीन की pH को कम करना या ज़्यादा करना बिल्कुल नहीं होता। मीन के ये जैसे ज़मीन की pH पहले होती है वैसे ही रहती है। मीन कि इसका काम सिर्फ पोटाशियम ही पहुँचाना है हमारे पौधों को। तो MOP और SOP ये तो बहुत मशहूर खादें हैं। इसमें आपको बेसिक फ़र्क बताऊँगा कि हमें इसमें से कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और इसमें फ़र्क क्या है, ताकि हमें इसके बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात मिल जाए और हम ऐसी बड़ी गलती ना करें जिसकी वजह से हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा हासिल ना हो। पहले बात करते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसमें जो होता है, ये जो पोटाश है वो 60% होता है और सल्फ़र जो है वो 0% होता है। MOP में पोटाश ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ये जो MOP है ये क्लोराइड भी मुहैया करती है, जो कि स्पेशली पाकिस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं उनके लिए बहुत से ही ज़्यादा ख़तरनाक है। MOP जो होती है ये पानी में हल नहीं होती, इसलिए हमें इसके ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना पड़ता है, बाद में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर इसमें ये क्लोराइड भी मुहैया करती तो क्या ये कौन सी ज़मीनों में फिर इस्तेमाल की जा सकती है। तो पाकिस्तान में सिवाय मकई की फसल के किसी भी ज़मीन में आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन के अगर आपने मकई में इस्तेमाल करनी है MOP को, तो वो भी ज़मीन की तैयारी में ही इसको इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं SOP, मीन के सल्फ़ेट ऑफ पोटाश। इसमें 50% जो होता है वो पोटाश होता है और जो सल्फ़र की मकदार है वो 18% होती है। मीन के पोटाश MOP में 60% होता है, लेकिन यहाँ पर 50% होता है। ये एक बेहतरीन खाद है। इसमें जो होता है पोटाश की मकदार जो होती है वो हमारी फसलों के मुताबिक होती है। मीन के जितनी हमारी पौधे को मकदार चाहिए होती है पर एकड़ के हिसाब से पोटाश की उतनी इसमें मौजूद होती है। और इसमें साथ सल्फ़र भी मौजूद होता है, जो कि खुद भी खाद है और ज़मीन के pH लेवल को भी कम करता है। और इस तरह क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारा पौधा होता है, उसको पोटाश भी मिल जाती है और उसको सल्फ़र भी मिल जाता है। सल्फ़र क्योंकि फफूंदी कश भी है, तो इस तरह जो हमारी ज़मीन की फफूंदी है वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाती है। ये जो SOP होता है ये पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर होता है, इसलिए इसे हम ज़मीन की तैयारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर छट्टे की सूरत में भी या फ्लड भी आराम से कर सकते हैं। ये दोनों हालत में हल पजीर है। अब पोटाश को इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए, ये भी एक सवाल है कि ज़्यादा रिज़ल्ट किस टाइम मिल सकता है, पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। अगर मेरे नज़रिए के मुताबिक पोटाश को मैं 2 किस्तों में मीन के इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो जिस टाइम हम लोग ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त पौधे को अर्ली स्टेज के ऊपर चाहिए होती है, उस टाइम अगर हम लोग पोटाश दे देते हैं। और दूसरा गोब आने की सूरत में, क्योंकि अब गंदम का सीज़न चल रहा है, तो इसे गोब की सूरत में फल है, टिंडा है, सिट्टा है या भुट्टा, इसके इस टाइम हमें देनी चाहिए। अगर सिट्टा निकल जाएगा, दाना बन जाएगा, उस टाइम अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पैसे का ज़िया है, वो आपके दाने को नहीं लगना। तो इसलिए एक तो ज़मीन की तैयारी में, और दूसरा जैसे मैंने कहा आपको बन जाए फूल बन रहा हो, फल बन रहा हो, गंदम है तो गंदम गोब की सूरत में आ रही है, फल है तो फल अर्ली स्टेज के ऊपर है, तो उस टाइम अगर आप लोग इसको पोटाश देते हैं तो उस पोटाश का आपके पौधे को, फसल को फ़ायदा है। अगर लेट कर देते हैं तो फिर आपकी जितनी आप प्रोडक्शन लेना चाह रहे होते हैं उतनी आपको प्रोडक्शन नहीं मिलती। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाज़मी पूछिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।